तो नमस्कार साथियों, और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एसआई के लिए हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक पर। तो बता दूं आपको कि राजस्थान पुलिस एसआई की जो भर्ती है वो आपको मई जून के और जुलाई महीने में देखने को मिलेगी। तो उससे पहले हम तैयारी किस तरह करें और कौन सी बुक है वो हिंदी का जो एक पेपर होता है उनको अच्छी तरह से पढ़े ताकि हिंदी में अच्छे नंबर आए। तो वो बुक है, तीन जो बुकें सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो मैं बताने वाला हूँ कि आप किस बुक से क्या पढ़ सकते हो। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, तीन अच्छी सबसे बेस्ट बुकें हैं और उन्हीं तीन बुकों से आपका एसआई का पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। कोई अलग बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कि तीन सबसे अच्छी बुक है उन पर आज चर्चा करेंगे। तो चलो साथियों, हम तीन बुकें कौन सी इम्पोर्टेंट बुक है वो देखते हैं। तो ये हमारी है सबसे अच्छी और बेस्ट बुकें, जो तीन मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो साथियों, तीनों जो एसआई एग्ज़ाम के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है तो इन पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी बुक से क्या मैटर पढ़े और किससे कितना पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवीन हिंदी व्याकरण की। तो ये बुक है, आपको एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ इनका भी। तो आप एक बार पूरी जो व्याकरण है वो जो सिलेबस में है वो नहीं है, वो मैंने ऐसे काटे मार दिए हैं, और जो है वो आपको इस बुक से पूरी पढ़नी है। 2-3 बार इस बुक को आप पढ़ लेना, चाहे रात दिन एक करके पढ़ लेना, चाहे कुछ भी करो, पर 3 बार इस बुक को एक बार आपको पढ़ना है, जो कि कक्षा 9 से 12 तक आती है। और इनके जितने भी उदाहरण वगैरह दे रखे हैं वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना एक बार, और पूरे उदाहरण वगैरह आपके कंप्लीट हो जाए। आप 3 बार इस बुक को कंप्लीट कर लेने के बाद में आप इसको तो एक साइड में छोड़ देना, और उसके बाद में ये जो सुभाष चरण सर चेटक पब्लिकेशन, आरबीडी पब्लिकेशन के सॉरी, और चेटक की, तो ये राजस्थान पुलिस एसआई के लिए सबसे बेस्ट हिंदी व्याकरण बुक है। और हम इनकी अंदर से पूरा सिलेबस देखते हैं। तो जो आपने मैटर इसमें पढ़ा है वही मैटर आपको इन बुक में से और पढ़ना है, क्योंकि इनमें तो जो भाषा सरल थी और इनमें थोड़ी कठिन भाषा में भी आपको मिलेगा, पर इतनी भी कठिन नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। तो आपको जो सिलेबस है इसमें तो पूरा जैसे एसआई का सिलेबस है वो अलग से आपको लाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस इन बुक में एक साथ मिलेगा और पूरे। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक है जो आप सुभाष जी चारण सर की बुक आती है इससे पढ़ सकते हो। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परिभाषिक शब्दावली, और परिभाषिक शब्दावली में भी हम चर्चा करेंगे कि इसमें सबसे खास बातें क्या है और क्या इम्पोर्टेंट इसमें इस बुक में है। जो सुभाष जी चारण सर की बुक आती है इसमें क्या इम्पोर्टेंट है इन्होंने अब की बार किया है, तो वो बात करेंगे परिभाषिक शब्दावली पर। उसके बाद में आपको ज़्यादा जो टॉपिक इस बुक से रटने हैं वो एक तो पर्यायवाची विलोम शब्द और शब्द युगम, और ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्ध, वाक्य शुद्धि और लोकोक्तियाँ मुहावरे, ये जो है ये आपको पूरे इस बुक से अच्छी तरह से समझने हैं। और इन्हीं के जो उदाहरण इस बुक में आपको मिलेंगे आगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में आता है। तो ये आप पूरा टॉपिक जैसे पढ़ने के बाद में, और यहाँ पे देखो ऐसे आपको वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं वो आपको एक साथ मिलेंगे, और इन्हीं प्रश्नों के लिए आपको कोई अलग से बुक लाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको मिलेंगे
100 से 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे एक टॉपिक खत्म होगा 200 क्वेश्चन आपके अभ्यास के लिए मिल जाएंगे। तो हम चर्चा करेंगे अब परिभाषिक शब्दावली के अंदर, क्योंकि परिभाषिक शब्दावली का ये रहता है कि परिभाषिक शब्दावली पूरी जैसे इंग्लिश होती है तो उनका अर्थ है किसी को आता है और किसी को नहीं आता, इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है, पर इस बुक में सबको आएगी। तो वो हम निकाल लेते हैं परिभाषिक शब्दावली। तो अब पहुंच चुके हैं हमारी परिभाषिक शब्दावली पर। तो इसमें क्या है कि जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं उन्हीं को उच्चारण करके हिंदी में लिखा है और उनके बाद में उनका अर्थ लिखा है। तो पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है कि इंग्लिश वाला यदि पढ़ना भी इतना नहीं आता है या समझने में कठिनाई होती है तो आप इस तरह पढ़ सकते हो, क्योंकि अब की बार इस बुक में ये चीज़ें आपको मिलेगी, क्योंकि एसआई को टारगेट करके विशेष ये बुक लिखी गई है और बनाई गई है, क्योंकि एसआई के जो बच्चे होते हैं वो हिंदी है वो अच्छी तरह से समझ सके। और इस तरह आपके जो ये शब्द है, ये पूरे जो नाम वगैरह है ये यहाँ पे इंग्लिश में मिलेंगे और यहाँ पे इनका उच्चारण हिंदी में और फिर उनका अर्थ मिलेगा। तो इसी हिसाब से ये बुक काफ़ी मेरे को भी अच्छी लगी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। इतने भी परिभाषिक शब्दावली हमारे याद हो तो हम क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन इनके आते हैं वो सही हो सकते हैं। तो 2 बुकों पे बात कर ली हमने और तीसरी बुक अब हमारी है वो है ये राघव प्रकाश। तो राघव प्रकाश से आप पढ़ सकते हैं क्या कि इसमें उदाहरण वगैरह है वो सीधे सीधे, जैसे पर्यायवाची शब्द है, आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसमें एक चीज़ आपको पढ़नी है, वो देखो आप इतनी ना मैटर तो इन्हीं बुकों से पढ़ सकते हो और उनके बाद में आपको पढ़ना है। तो आप जैसे एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची और समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वो इसी बुक से आप पढ़ सकते हो। और पूरे आपको उदाहरण मिलेंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी नया एडिशन आया है मेरे पास में, तो बहुत ये पुरानी बुक है, इसके जैसे पेज ही निकल रखे हैं। पर आपको जो नया एडिशन आया है वो लेके आना है साथियों। तो काफ़ी अच्छी बुक है, जो पूछे गए हैं एग्ज़ामों में क्वेश्चन वो भी मिलेंगे। जैसे आरएस के अंदर आया है 2000 में और आरएस से 88 में एग्ज़ाम हुई थी उनमें भी आया था, आरटीएस में भी आया है और यूपी पीसीएस के अंदर भी आपको आए हुए क्वेश्चन इस बुक में मिलेंगे। जो नया एडिशन अभी आया है वो लेके आना आप। जैसे यहाँ पे 18 के बारे में पूछा गया, 18, तो ये आरएस 54 में पूछा गया है। तो 3 बुकें मैंने आपको बता दी और काफ़ी अच्छी बुक है। इनका नया एडिशन आ गया है, नया संस्करण, वो ले सकते हो। और इनका तो कोई नया और चेंजिंग होता नहीं है, तो ये तो अभी चल रही है 3-4 सालों से। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इन बुक को 3 से 4 बार पढ़ना, उनके बाद में ये बुक पढ़ना और उसके बाद में ये बुक पढ़ना। इन 3 बुकों को आपको सिलेबस कवर करना है अच्छी तरह से, किस में क्या है किस में क्या है पूरा आपके समझ में आ जाएगा। और अच्छे इसमें आपको उदाहरण मिलेंगे तीनों बुकों में, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये इन बुक से आप पढ़ सकते हो। पहले आपको ये पढ़नी है 3 से 4 बार और फिर इन दोनों बुकों में से आपको अच्छी लगे वो बुक आप पढ़ सकते हो। और इन तीनों बुकों को पूरी पढ़ने के बाद में आप टेस्ट ज़रूर देना हिंदी का, तो आपको आपकी रैंक
पता होगी कि मैं कितने स्थान पर चल रहा हूँ। तो बड़ी काफ़ी अच्छी बुकें हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे नई नई अपडेट और बुकों के बारे में हम जानकारी आपको उपलब्ध करवाते रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।